स्वागत है आप सभी का एलजीएन के एक और प्रशिक्षण वीडियो में। हम नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत सीख रहे हैं। हम नहम्याह के पुस्तक का अध्ययन अगुवाई के दृष्टिकोण से कर रहे हैं और यह इस क्रम में भाग 7 है। इस भाग में हम देखेंगे एक अगुवा कैसे विवाद को सुलझाता है। हमारी कलीसिया या किसी भी संस्थान में आज के समय में सबसे प्रमुख आवश्यकता अगुवाई की है, क्योंकि सब बातों का उत्थान और पतन अगुवाई पर ही निर्भर करता है। परमेश्वर ने नहम्याह को भेजा कि वह शहर के दीवार को बनाए और जिस दिन उसने इस कार्य को शुरुआत किया, विरोध भी उसी दिन शुरू हो गया। आइए हम विरोध की समीक्षा करें और देखें कि कैसे शैतान कार्यों को रोकने का कोशिश करता है जो परमेश्वर आपको और मुझे करने के लिए देते हैं। उन्होंने सबसे पहले उनका उपहास करने के द्वारा शुरुआत किया। ऐसी परिस्थिति में नहम्याह का प्रत्युत्तर सिर्फ उन्हें नजरअंदाज करना था। उन्होंने उपहास किया, नहम्याह ने नजरअंदाज किया। दूसरा प्रयास जो उन्होंने किया वह निरुत्साहित करना था। निरुत्साहित करने के प्रति नहम्याह का प्रत्युत्तर पुनः व्यवस्थित करना था। व्यवस्थित करना और प्रभु को स्मरण करना। उसने लोगों को अपने परिवार के साथ खड़ा किया, क्योंकि एकता में बल है। उसने कहा, याद रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है और निराशा में अपने आप को डूबने ना दो। तो फिर वे उन्हें डराने लगे। वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। इस प्रकार के धमकी के प्रति नहम्याह का प्रत्युत्तर सुदृढ़ीकरण था। उसने कहा, हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने उपहास, निराशा और खतरे, इन तीनों तरीके का प्रयोग किया। फिर उन्होंने कलह उत्पन्न करने का भी प्रयास किया। वे अंदरूनी विवाद लाना चाहते थे। जब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो वे पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाते हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि विरोध बाहरी था। अध्याय 5 में हम यह देख पाते हैं कि विरोध बाहरी नहीं, लेकिन अब ये अंदरूनी रूप ले चुका है। यह और भी ज्यादा खतरनाक और चोट पहुंचाने वाली बात है। शैतान हमेशा ही फूट डालने का प्रयास करता है और वह इसके लिए धन का अक्सर इस्तेमाल करता है। अधिकतर विवाद की जड़ धन ही होता है और यहां शैतान उन्हें धन के मुद्दे पर बांटने का प्रयास करता है। प्रश्न जो सवाल हमें करना चाहिए, क्या आज भी शैतान विभाजन का इस्तेमाल करता है? हां, स्पष्ट रूप से। अधिकतर कलीसियाओं के नाश होने या टूटने की वजह अंदरूनी समस्याएं होती हैं, ना कि बाहरी समस्याएं। शैतान एक कलीसिया या एक मंडली में दूसरे सभी बातों से ज्यादा विभाजन डालने का प्रयास करता है। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3:35 में पढ़ते हैं, और यदि किसी घर में अपने ही भीतर फूट पड़ जाए तो वह घर बच नहीं पाएगा। यदि आप विवाद को जल्दी नहीं सुलझाएंगे तो आपके द्वारा किया जाने वाला परमेश्वर के कार्य को यह रोकेगा। यदि आप एक अगुवे हैं तो आपको यह सीखना अनिवार्य है कि कैसे विवादों को सुलझाएं। पद 1 से 5 में हम विवाद के कारण देख पाते हैं और पद 6 से 13 में हम विवाद के समाधान को देख पाते हैं। सबसे पहली बात, विवाद का कारण। इस अध्याय की पृष्ठभूमि यह है कि लोग अपना सारा काम दीवार के पुनः निर्माण में लगा रहे थे। उनके पास कोई अतिरिक्त समय नहीं था कि वह खेती करें या अपने बगीचे में कुछ भोजन उगाएं। पद 1 में हम पढ़ते हैं कि बहुत से गरीब लोगों ने अपने यहूदी भाइयों के विरुद्ध शिकायत करने लगे। हमें अगले पद में पता चलता है कि वहां एक अकाल भी पड़ा था और वहां संसाधन और वस्तुओं की बड़ी कमी हो चुकी थी। यह बहुत ही विचित्र है। ये सभी परमेश्वर का काम कर रहे हैं और फिर भी परमेश्वर ने वहां अकाल की अनुमति दी। क्यों? क्या वे वह कार्य नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था? मैं यह मानता हूं कि
प्रभु के काम करना आपको आपके प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्याओं से अलग नहीं करता है। तो पहली समस्या यहाँ उनके पास भोजन की कमी थी, जिसे हम पद 2 में पढ़ पाते हैं। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने अपने घरों को भी गिरवी रख दिया था। पद 3 में हम पढ़ते हैं, हमें अपने खेत और अपने घर गिरवी रखने पड़ रहे हैं ताकि हमें थोड़ा अनाज मिल सके। ऐसी ही परिस्थिति को हम आर्थिक बंधन कहते हैं। पद 4 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि हमें अपने खेतों और अंगूर के बगीचों पर राजा को कर चुकाना पड़ता है, किंतु हम कर चुका नहीं पाते हैं, इसलिए हमें कर चुकाने के वास्ते धन उधार में लेना पड़ता है। कर का ऊंचा दर यहाँ तीसरी समस्या थी। उन्हें तो बस कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा था और वे बहुत ही भारी मात्रा में कर्ज में दबे हुए थे। इन सब के परिणाम स्वरूप हम पद 5 में पढ़ते हैं, और अब कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपने बेटे बेटियों को बेचना पड़ रहा था। वे इतने कर्ज में डूबे थे कि उन्हें अपने कर्ज चुका पाने के लिए अपने बच्चों को बंधुआ मजदूर के समान कार्य कराना पड़ रहा था। लेकिन ये सभी बातें कठिन समस्याओं की जड़ नहीं थे। पद 1 में हम पढ़ते हैं, बहुत से गरीब लोग अपने यहूदी भाइयों के विरुद्ध शिकायत करने लगे थे। वे एक दूसरे के बारे में शिकायत कर रहे थे। गरीब लोगों की सहायता करने और उन्हें देने के बजाय वे उनसे ऊंचा ब्याज दर ले रहे थे और उनके घर भी हथिया रहे थे। उनके बच्चों को गुलाम के रूप में अपने पास रख रहे थे। दूसरे लोगों के दुर्भाग्य का पूर्णतः अवहेलना यहाँ पर हम देख सकते हैं। वे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं इस समस्या में कैसे लाभ उठा सकता हूं। यह दरअसल में सीधे तौर पर परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं कि एक यहूदी दूसरे यहूदी से ब्याज नहीं ले सकता था। परमेश्वर ने यहूदियों को यह अनुमति दिया था कि वे दूसरे लोगों से ब्याज ले सकते हैं, वे एक दूसरे को कर्ज भी दे सकते हैं, लेकिन उस राशि पर ब्याज की अनुमति नहीं थी। बाइबल यह भी कहती है कि एक यहूदी दूसरे यहूदी के प्रति गुलाम नहीं हो सकता था। यदि कोई गरीब है तो वह आपके पास आकर आपका काम कर सकता है, लेकिन आप उसे गुलाम के रूप में नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। यहां हम नेतृत्व का सिद्धांत सीखते हैं कि आंतरिक मतभेद और कलह की जड़ हमेशा ही स्वार्थ होता है। चाहे मतभेद आपके घर में हो या मंडली में हो, आपके दफ्तर में हो या विद्यालय में हो, मतभेद का मुख्य कारण हमेशा ही स्वार्थ होता है। हम याकूब उसके 4 के 1 में पढ़ते हैं, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या उनका कारण तुम्हारे अपने ही भीतर नहीं है? तुम्हारी वे भोग विलासपूर्ण इच्छाएं जो तुम्हारे भीतर निरंतर द्वंद्व करती रहती हैं, क्या उन्हीं से ये पैदा होकर नहीं आते हैं? मतभेद क्यों होते हैं? स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण मतभेद होता है और मतभेद के कारण विभाजन होता है। अगुवाई का सबसे परिपूर्ण करने वाला हिस्सा लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन अगुवाई का सबसे चिड़चिड़ाने और परेशान करने वाला हिस्सा भी लोगों के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम मतभेद के निवारण को देखने वाले हैं। एक अगुवा कैसे मतभेद को सुलझाता है? वह जानता था कि इन सारी बातों की वजह से वे दीवार को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, दीवार को तैयार नहीं कर पाएंगे। यह तो शत्रु से लड़ने से भी बदतर था। जब आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे होते हैं, तब आपको यह पूरी तरह से विभाजित कर देता है। सबसे पहला प्रत्युत्तर हम यह देखते हैं, कदम 1, क्रोधित हों। पद 6 में हम पढ़ते हैं, जब मैंने उनकी ये शिकायतें सुनी तो मुझे बहुत क्रोध आया। उसने समस्याओं को दरकिनार नहीं किया, उसने उसे गंभीरतापूर्वक लिया। यदि आप किसी भी प्रकार के समूह के अगुवे हैं
और आपके लोगों के मध्य सामंजस्यता को खतरा है, तब आपको क्रोधित होने की जरूरत है। यह बहुत ही जरूरी है। कई बार क्रोध बहुत ही उपयुक्त प्रत्युत्तर है। कई बार ऐसा करना सही है। यह पद हमें बताता है कि नहम्याह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होना परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। हम इफिसियों के पत्र उसके 4:26 में पढ़ते हैं, क्रोध तो करो और पाप मत करो। यह संभव है कि हम क्रोधित हों और पाप ना करें। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो परमेश्वर भी पाप करते। परमेश्वर क्रोधित हुए, यीशु मसीह भी क्रोधित हुए। क्रोध सही प्रकार का और गलत प्रकार का होता है, और अगुवाई इन दोनों प्रकार के बीच में फर्क जानना होता है। वह अमीर लोगों के स्वार्थी होने पर क्रोधित होता है। वे चल रहे इस परियोजना कार्य को अपने स्वार्थ और अपने लालच की वजह से रोक सकते थे। वह यह सोच रहा था कि इस प्रकार का दीवार बनाने से क्या फायदा, जिसके अंदर रहने वाले लोग ही एक दूसरे को नोच खा रहे हों। दीवार का क्या फायदा यदि हम लोग एक दूसरे का ही शोषण कर रहे हों। हमें समझने की जरूरत है कि एक अगुवा जिसके हड्डी में आग ना हो, वह एक अगुवा नहीं है। एक अगुवे के रूप में जब आप अपने परिवार में, अपने मंडली में, अपने देश में या अपने व्यवसाय में कुछ ऐसी बातों को घटते हुए देखते हैं जो आपके सामंजस्यता को नाश कर सकती है, तोड़ सकती है, तब आपको सर्वप्रथम परेशान होने की जरूरत है। विभाजन से ज्यादा एक अगुवे को परेशान करने वाली और कोई बात नहीं हो सकती है। अब हम दूसरा कदम देखते हैं। दूसरा कदम है चिंतन। बोलने से पहले सोचना। यदि आप सिर्फ पहला कदम उठाते हैं और फिर दूसरा कदम ना उठाएं, तब आप एक भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पद 7 में कहता है, मैंने उनके बारे में अपने मन में सोचा, विचार किया। वह अकेला इस विषय में परमेश्वर के साथ मिला, परमेश्वर से प्रार्थना किया और सोच विचार करके कैसे उसे सही रूप से प्रस्तुत करना है इसकी योजना बनाया। उसने योजना बनाकर परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहिए। चिंतन के लिए आपको कुछ समय अलग रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तब आपका पहला प्रत्युत्तर अक्सर गलत होता है। आपको क्रोधित होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके विषय में आपको परेशान जरूर होना चाहिए। जब आप यह देखते हैं कि स्वार्थ परमेश्वर के कार्य को बाधित कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि आप कदम 2 उठाएं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। याकूब की पत्री 1:19-20, हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत करो, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजती। यह एक प्रतिरोध नहीं है, यह एक विरोधाभास भी नहीं है। यह इफिसियों में कहे गए क्रोध तो हो पर पाप ना करो इसे स्पष्ट करता है। परमेश्वर के क्रोध और मनुष्य के क्रोध में फर्क है। मनुष्य का क्रोध तब होता है जब हम बदला लेने के लिए पलटते हैं। परमेश्वर का क्रोध तब होता है जब हम धार्मिकता का कार्य करते हैं। वह यह कह रहा है कि सुनने में शीघ्रता करो और बोलने में धीरजवंत हो। यदि आप पहले 2 कार्य करेंगे तो तीसरा खुद ब खुद हो जाएगा। उतावला क्रोध हमेशा आपको संकट में पहुंचाता है। मैंने ऐसे बहुत से अगुवों को देखा है जो परमेश्वर के लिए प्रभावशाली हैं और फिर एक ही क्षण में उनका उतावलापन नजर आने लगता है और इस प्रकार वे अपने विश्वसनीयता को खो बैठते हैं। कई बार मैंने भी ये गलती की है। कदम 2 है चिंतन करना। यह कदम एक अच्छा प्रतिषेध है। प्रतिक्रिया यहां क्रोधित होना है। अब हम तीसरे कदम को देखते हैं। तीसरा कदम है डांटना। आप चोट पहुंचाने वाले दल को या गलती करने वाले दल को व्यक्तिगत रूप से फटकारते हैं।
सीधे जड़ तक पहुंचे। आप इसके बारे में किसी और से मशवरा ना करें, आप सीधे वह बात उस व्यक्ति के पास जाकर बोले जो स्रोत हैं, जो गड़बड़ी को लाने वाला है। यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप उस व्यक्ति के पास जाने से पहले इस बारे में किसी और को भी बताते हैं तो आपने पाप कर दिया है। एक उदाहरण हम देखते हैं नहम्याह उसके 5:7 में, मैंने स्वयं को शांत किया और फिर धनी परिवारों और हाकिमों के पास जा पहुंचा। मैंने उनसे कहा, तुम अपने ही लोगों को उस धन पर ब्याज चुकाने के लिए विवश कर रहे हो जिसे तुम उन्हें उधार देते हो। निश्चय ही तुम्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। फिर मैंने लोगों की एक सभा बुलाई। यहां सूदखोरी हो रही थी। सूदखोरी ब्याज लेना है या काफी अधिक मात्रा में ब्याज लेना है। वह सीधे समस्या के जड़ के पास जाता है, उनके पास जाता है जिन्होंने गलती किया, जो ये पाप कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 15 से 17 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने मतभेद को सुलझाने के विषय में कहा कि जहां कहीं भी तुम हो, यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता दे। यदि वह तेरी सुन ले तो तू अपने बंधु को फिर से जीत लिया, पर यदि वह तेरी ना सुने तो 2-1 को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक की 2-3 गवाही हो सके। यदि वह उनकी भी ना सुने तो कलीसिया में बता दे, और यदि कलीसिया की भी ना सुने तो फिर तू उससे ऐसा व्यवहार कर जैसा विधर्मी से और चुंगी वसूलने वाले से। यीशु ने विधर्मी और चुंगी लेने वालों के प्रति कैसा बर्ताव करने के लिए कहा? उनसे प्रेम करने के लिए। वह उनसे भाइयों के समान बर्ताव नहीं करता है, और यही ग्रहण करने में और समर्थन करने में अंतर है। लोगों को उतना ही शामिल करें जितना आपको उन्हें शामिल करने की जरूरत है। ध्यान दें, नहम्याह 5:7 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया, फिर उन पर दोष लगाया। नहम्याह यहां नम्र सामाजिक भेंट करने के लिए नहीं आया है। वह इस मुद्दे को दरकिनार भी नहीं कर रहा है। लोग दूसरे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। वह इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं बनाता है। वह उन्हें फटकार रहा है, वह उन्हें डांट रहा है। आप में से कितने लोग लोगों को फटकारना पसंद करते हैं? यदि आप लोगों को फटकारना पसंद करते हैं तो आप दरअसल में विचित्र प्राणी हैं। क्या आपको पसंद है कि कोई आपको फटकारे? लोगों को फटकारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मजेदार बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब मुझे पसंद करें, पर मैंने यह सीखा है कि जितना ज्यादा मैं फटकार लगाने में देरी करूं, उतना ही मुझे अधिक साहस की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मैं जितना देरी करता हूं, उतना ही भीगी बिल्ली बनता जाता हूं। क्या आपने इस प्रकार के बिगड़ते परिवार को देखा है जहां बच्चे को अनुशासित करने से माता पिता डरते थे? वे इस बात से डरते थे कि यदि वे उसे अनुशासित करेंगे तो वे उसे खो देंगे। दरअसल यह तो कठोर और आवश्यक प्रेम है। आप चोट पहुंचाने वाले दल को व्यक्तिगत रूप से फटकारते हैं। हम यहां एक नेतृत्व सिद्धांत सीखते हैं कि अगुओं के पास फटकारने या सामना करने का हिम्मत होना चाहिए। यदि आप प्रभावशाली अगुआ बनना चाहते हैं तब आपको अपने इस गुण को विकसित करना जरूरी है। अगुवाई के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अगुवाई लोकप्रियता प्रतियोगिता नहीं है। यदि आप सभी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा काम करने की इच्छा रखते हैं जिसे स्वयं परमेश्वर भी नहीं कर सकते हैं। अगुवे के पास यह हिम्मत होता है कि वह कहे कि मुझे पूरा वाद विवाद नहीं पता, लेकिन यह जरूरी है कि यह काम पूरा हो। मैं इस मुद्दे को सीधे तौर पर सामना करना चाहता हूं, सुलझाना चाहता हूं। यहां नहम्याह को भी हम ऐसा ही करते देखते हैं। वह इस मुद्दे को सुलझाने का निर्णय लेता है। तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय 10 और 11 पद में
पासबान और दूसरे को यह आज्ञा दिया गया है कि वे समस्या खड़ी करने वाले को चेतावनी दे। यहां पे कहता है अत्यधिक व्यंग करने वाले व्यक्ति को एक बार फिर दोबारा चेतावनी दे। अगुवों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे समस्या खड़ी करने वालों को चेतावनी दे। मैंने ऐसे बहुत से पासबानों को देखा है कि वे व्यक्ति को खोने के डर से उन्हें नहीं फटकारते हैं और इसकी वजह से होने वाले लंबे समय के खतरे और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से दोषी दल को फटकारें। इसके बाद हम चौथे कदम को देख पाते हैं। चौथा कदम है संकल्प। सामूहिक विभाजन का सामूहिक निपटारा करें। स्पष्ट रूप से ऐसे परिस्थिति में सभी जानते थे कि क्या हो रहा है। धनी लोग गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। इसे सामूहिक रूप से निपटाना आवश्यक था। आप सामूहिक मुद्दे का निपटारा सामूहिक रूप से करते हैं। आप उस हद तक निपटारा करते हैं जितना यह सामूहिक मामला होता है। यदि यह एक व्यक्तिगत पाप है तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करें। यदि यह एक आपसी मामला है तब आप जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे मामला सुलझाएं। यदि पूरी मंडली इससे प्रभावित होती है तो आपको इसका सामूहिक निवारण करना होगा। पद 7 में हम पढ़ते हैं, तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और फिर मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को ही बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ ना कह सके। नहम्याह ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जो कहा था उसे वह यहां सामूहिक रूप से दोहराता है। वह कहता है, जब मैं फारस में एक पिलाने हारा था तब मैंने अपने व्यक्तिगत पैसे का उपयोग वहां के यहूदी गुलामों को खरीदने में लगाया, लेकिन जब मैं यरूशलेम आया तब मैं क्या देखता हूं कि यहां यहूदियों को ही गुलाम के रूप में यहूदियों के बीच बेचा जा रहा है। यह कार्य पूरी तरह से गलत है। हम यह पाप क्यों कर रहे हैं कि हम लाभ उठाने के लिए अपने ही भाइयों और बहनों को गुलाम के रूप में बेच रहे हैं। तुम यह जानते हो कि यह व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार बिल्कुल गलत है, फिर तुम यह क्यों कर रहे हो? यहां उन लोगों का प्रत्युत्तर सन्नाटा था। क्या यह आप यहां ध्यान दे पा रहे हैं कि वह शायद यहां थोड़ा हताश हो चुका था। इसके लिए काफी हिम्मत की आवश्यकता होती है। वह सार्वजनिक रूप से शहर के सभी अधिकारियों को फटकार लगाता है। वह यरूशलेम के धनी यहूदियों को डांट रहा है। ये वही लोग हैं जिन पर वह दीवार के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए सहयोग का अपेक्षा कर रहा है। लेकिन नहम्याह सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध था। अगर इसका मतलब कुछ दिनों के लिए दीवार के कामों को रोकना पड़े जब तक वे इस पाप से निपटते हैं तो ऐसा ही हो। यह नहम्याह के खराई को दर्शाता है। कलह हमेशा ही एक खराब गवाही है। जब मंडली को एक लड़ने वाली मंडली के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, तो यह अपनी प्रभावशीलता को खो देता है। दुनिया एक दूसरे से लड़ने वाले मंडलियों पर हंसती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ पश्चाताप हुआ। पद 12 में उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई। नहम्याह उन्हें सार्वजनिक रूप से शपथ खिलाता है। विवाद को सुलझाने में पांचवा कदम है सुदृढ़ीकरण। निस्वार्थता की मिसाल कायम करें। हम इसे अगले वीडियो में और अधिक विस्तार में देखने जा रहे हैं, जो नेतृत्व के उदाहरण पर एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन सभी नहम्याह के नेतृत्व की नींव यह है कि उसने उदाहरण के साथ अगुवाई किया।
उसने आदर्श प्रस्तुत किया। जब उसने उनसे दीवार के पुनः निर्माण के काम के लिए कहा तो वह दीवार पर पुनः निर्माण का कार्य स्वयं भी कर रहा था। जब उसने उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा तो वह पहले से ही प्रार्थना कर रहा था। जब उसने रात को जग कर उन्हें दीवार पर काम करने के लिए कहा तो वह कहा ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, तो वह स्वयं भी रात भर जागकर काम कर रहा था। जब उन्होंने गरीबों की मदद करने की बात कही तो वह पहले से ही ऐसा कर रहा था। यही बात इन अगले कुछ पदों का कहना है। पद 1 से 19 में हम उसे अपने निस्वार्थता का उदाहरण साझा करते हुए देखते हैं। इस तरह से उसने जरूरतमंद लोगों को सहायता मुहैया कराया था। नियुक्त गवर्नर के रूप में उसके पास एक निश्चित मात्रा में भोजन लोगों से प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह लोगों का शोषण कर सकता था। उसके नौकर भी दूसरे राज्यपालों की नौकर की तरह शोषण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने उदाहरण दिया और गरीबों को अपनी मेज में भोजन खिलाया। नहम्याह कहता है कि एक अगुवे के रूप में मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है। वह इन सभी विवादों के बारे में बात करने के अंत में इसका जिक्र क्यों करता है? क्योंकि सभी विवादों का स्रोत स्वार्थ होता है। नहम्याह ने किसी से भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा जो वह स्वयं नहीं करना चाहता था या फिर पहले से ही नहीं कर रहा था। वह शुद्ध विवेक के साथ कह सकता है कि मेरे उदाहरण का अनुसरण करो। यह एक नेतृत्व की या अगुवाई की निशानी है। पौलुस भी इसी प्रकार का एक अगुवा था। पौलुस 1 कुरिन्थियों 11:1 में कहता है, सो तुम लोग मेरा वैसा ही अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। यदि नहीं तो आपको अपने जीवन में जो कुछ भी बदलना चाहिए उसे बेहतर ढंग से आप बदल दें। लोग आदर्शों का अनुसरण करते हैं। पौलुस यहां अभिमानी नहीं था, वह अहंकारी नहीं बन रहा है। वह कह रहा है कम से कम मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों से ऐसा नहीं कह सकते हैं तो आप नेतृत्व करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आपको उन क्षेत्र पर काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप कह सके, सो तुम लोग मेरा वैसे ही अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। हम यहां नेतृत्व का एक सिद्धांत सीखते हैं। अगुवे दूसरों को केवल वही करने के लिए कहते हैं जो वे पहले से कर रहे हैं। यही नहम्याह की निर्भीकता का, साहस का रहस्य था। यदि आप किसी को अपने उदाहरण का पालन करने के लिए चुनौती नहीं दे सकते हैं तो आप जो कुछ भी उनसे कहते हैं उसका उन पर प्रभाव कम होने लगता है। संगठनों में कम संघर्ष होंगे जब अगुवा निस्वार्थ रूप से जीते हैं और आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, वह शांति जो तुम्हें आपस में बांधती है उससे उत्पन्न आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार का यत्न रखो। बाइबल कहती है कि एकता को हर कीमत पर बनाए रखना जरूरी है। एक सिद्ध मंडली जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक सिद्ध परिवार कोई भी नहीं होता है। कोई भी सिद्ध व्यवसाय नहीं होता है। सेवकाई में संघर्ष जरूर होते हैं, जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए और विशेष रूप से मंडली में उन्हें ना उछालें। एक मंडली की गवाही सुंदर इमारतें, महान धर्मोपदेश, सुंदर संगीत नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कि वे एक दूसरे से कैसा प्यार करते हैं। यही मसीहियत का चिन्ह है। यीशु ने कहा, इससे सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। यहां हमने भाग 7 में देखा कि किस तरह नहम्याह विवाद को सुलझाता है। सेवकाई में, मंडली में बाहर से भी हम विरोध का सामना करेंगे, अंदर से भी हम विवादों का सामना करेंगे, और एक अगुवे के रूप में आपको और मुझे मालूम होना जरूरी है कि कैसे हम इन अलग अलग समस्याओं को सुलझा सकते हैं।
कैसे हम समाधान कर सकते हैं। हम अलग अलग बातों को देखते हैं, विवाद के कारण को हम समझते हैं और फिर हम विवाद को सुलझाने का कार्य करते हैं। सबसे पहला कदम क्रोधित हों। दूसरा कदम विचार करें, सोचें कि आपको क्या बोलना है। तीसरा कदम गलती करने वाले दल को व्यक्तिगत रूप से फटकारें। चौथा कदम संकल्पना करें, सामूहिक समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाएं। और पांचवा कदम निस्वार्थता का मिसाल पेश करें, आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आशा करता हूं कि इस भाग के अध्ययन से आप आशीषित हुए हैं। हम जल्द ही आपसे अगले भाग में मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।